गुड मॉर्निंग। क्लैंप मीटर, आज हम बात करने वाले हैं क्लैंप मीटर के बारे में। ये क्लैंप मीटर है क्या और इसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लैंप मीटर क्या है। क्लैंप मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका उपयोग हम लोग करंट मापने में करते हैं। इसके करंट नापने के लिए इसमें कोई तार काटने की आवश्यकता नहीं है। इसको क्लैंप लगा करके डायरेक्टली वायर में हम लोग इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसमें निम्न चीज़ें माप सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे एसी करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट मेजरमेंट लेना है तो हम डायरेक्टली बिना तार छुए क्लैंप मीटर को तार पर लगा के एसी करंट को माप सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली इससे करंट को माप सकते हैं। डीसी करंट, बैटरी, सोलर, कार, डीसी करंट नापने के लिए डीसी क्लैंप मीटर चाहिए। उसके लिए एक अलग से क्लैंप मीटर डीसी टाइप का आएगा, उससे हम लोग डीसी का चेक करेंगे। एसी वोल्टेज, घर की बिजली 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई, तो 230 वोल्ट भी हम लोग इससे एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। प्लस 440 3 फेज सप्लाई भी इसी मीटर से हम चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज जैसे बैटरी अडेप्टर, तो हम लोग डीसी का वोल्टेज भी इससे चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस चेक करना है किसी कॉइल का या किसी इक्विपमेंट का, तो हम इससे डायरेक्टली हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोग ओम्स में देखते हैं। और कैपेसिटर का वैल्यू यूएफ माइक्रोफैराड, इसका भी हम लोग इसी मीटर से चेक कर सकते हैं और इसमें पता लगा सकते हैं कि ये अच्छा है कि ख़राब है। डायोड चेक कर सकते हैं। एलईडी लाइट एमिटेड डायोड, ये भी चेक कर सकते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंटिन्यूटी, तार कटा हुआ है, छटा हुआ है, तार का कुछ खराबी है, वो भी हम इसी मीटर से चेक कर सकते हैं। करंट नापने के लिए सिर्फ क्लैंप का उपयोग होता है। वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड मापने के लिए टेस्ट लीड, लाल और काला तार लगाना पड़ता है। तो हम लोगों को करंट नापने के लिए कोई वायर नहीं लगाना है, उसका प्रोब का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको वोल्टेज चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, कैपेसिटर, डायोड, तो इसमें से कोई भी चीज़ चेक करना है तो हमको वायर लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप तस्वीर में, फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज चेक किया जा रहा है, तो 2 वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसमें ख़ास बात क्या है, तो एसी करंट तार को काटे बिना क्लैंप को तार के ऊपर लगाओ, डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी। मतलब क्लैंप मीटर जो है उसको डायरेक्टली हम लोग वायर में क्लैंप कर देंगे तो उसमें रीडिंग आ जाएगी। हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे हम लोग को लेना है रीडिंग। उसमें हम लोग 600 एम्पियर, 1000 एम्पियर तक ले सकते हैं। इतना जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। हमारा काम जो HVAC में है वो 600 से नीचे ही ख़त्म हो जाता है। डीसी करंट सिर्फ डीसी क्लैंप मीटर में होता है। डीसी क्लैंप मीटर उसके लिए स्पेशली है। एसी क्लैंप मीटर से डीसी का रीडिंग नहीं ले सकते हैं। डीसी करंट का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। सस्ते वाले सिर्फ एसी नापते हैं। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज टेस्ट लीड लगाओ, लाल काला तार, घर की बिजली 230 वोल्ट, 440 वोल्ट सब नाप लेगा। मतलब ये मीटर से अगर वायर प्रोब को लगा करके हमको वोल्टेज चेक करना है तो ये एसी सिंगल फेज, 3 फेज सभी चेक कर सकता है। डीसी वोल्टेज जैसे कि पहले बताया है, इसमें बैटरी, सोलर पैनल अडेप्टर 1.5 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकता है। रेजिस्टेंस, कोई तार टूटा हुआ है, कॉइल सही है कि नहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस भी बता सकता है। कंटिन्यूटी के लिए क्या है, बीप आता है। अगर बीप आ रहा है तो मतलब तार ठीक है, बीप नहीं आ रहा है मीन्स तार खराब है, तार टूटा हुआ है। अब देखिए, एक तरफ मल्टीमीटर देख रहे हैं, एक तरफ टोंग टेस्टर दिख रहा है। मल्टीमीटर में हम लोग जो क्लैंप है ये ऊपर में, ये क्लैंप इसमें नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा करंट नहीं नाप सकते। इसमें करंट नापने के लिए तार फिर काटना पड़ेगा, तार काट के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई तार नहीं काटना पड़ेगा। ये इसको यहाँ से दबाना है, ये क्लैंप ओपन होगा, तार के अंदर डालिए और रीडिंग आपको यहाँ स्क्रीन पे जो डिस्प्ले है यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये मल्टीमीटर और टोंग टेस्टर में डिफरेंस हम लोग समझते हैं। तो क्लैंप मीटर वर्सेस मल्टीमीटर क्या है। करंट मेजरमेंट
विथआउट डिस्कनेक्ट। क्लैम्प मीटर क्या करना पड़ेगा, तार को काटना नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीमीटर में कनेक्ट करना पड़ेगा, तार को काटना पड़ेगा। फीचर हाई करंट इसमें नाप सकते हैं क्लैम्प मीटर में बहुत अच्छे तरीक़ा से, लेकिन मल्टीमीटर में नहीं, इसमें लिमिटेड है, मिली एम्पियर तक ही इसमें मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी सेफ्टी ये मोर सेफ है, ये लेस सेफ है। पोर्टेबिलिटी ये मीडियम है, ये हाई है, मतलब आसानी से इसको लेके आगे हम लोग जा सकते हैं। क्लैम्प मीटर के मुख्य भाग, अभी इसको क्या क्या बोलते हैं, इसके पार्ट्स को ये हम लोग जान लेते हैं। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर क्लैम्प। ये क्लैम्प है, इसी से हम लोग करंट का मेजरमेंट लेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैम्प ओपनिंग ट्रिगर। ये ट्रिगर को दबाएंगे, यहाँ ओपन होगा, वायर में डालेंगे और यहाँ पे रीडिंग आपको आना चाहिए। ये जो है फंक्शन रोटरी स्विच, इसको हम लोग जो चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं वहीं पे इसको सेलेक्ट करके रखना है। करंट ले रहे हैं तो करंट के पास सेलेक्ट करके रखना है, वोल्टेज ले रहे हैं तो वोल्टेज के पास सेलेक्ट करके रखना है। पावर स्विच दबाने से स्क्रीन में पावर आ जाएगा, ऑन होने के बाद ही कोई मेजरमेंट हम ले पाएंगे। इसको एलसीडी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल फॉर वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड, टेम्परेचर और कंटिन्यूटी टेस्ट। इतना सारा जो टेस्ट करना है उसके लिए आपको वायर लगाना पड़ेगा जिसको प्रोब बोलते हैं, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, नेगेटिव ग्राउंड, इनपुट टर्मिनल, होल्ड बटन। अगर कोई रीडिंग को आप होल्ड करके देखना चाहते हैं तो होल्ड बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमको वहाँ पर रीडिंग जो डिस्प्ले में आ रहा है वो पाउज हो जाएगा, रुक जाएगा। मान लीजिए कोई दूसरे कमरे में है, उसको रीडिंग दिखाना है तो मैं मेजरमेंट लेने के बाद होल्ड बटन दबा दूंगा और जा करके उसको मैं दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट है क्लैम्प मीटर के टाइप्स। एनालॉग टाइप जो अभी यूज नहीं करते हैं, एनालॉग टाइप कांटा वाला होता है। तो डिजिटल क्लैम्प मीटर अभी सबसे ज़्यादा यूज होता है। एसी क्लैम्प मीटर केवल एसी करंट मेजर कर पाएगा, डीसी नहीं कर पाएगा। एसी डीसी क्लैम्प मीटर इसमें दोनों हम लोग चेक कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल क्लैम्प मीटर लार्ज केबल के लिए, बड़ा केबल के लिए वो लोग बड़ा उसमें क्लैम्प होता है, जिससे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें कि हम लोग किसी भी तरह का वो केबल में हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्लैम्प मीटर कैसे यूज करें। तो एसी करंट मेजर करने का तरीका, मीटर को ऑन कर लीजिए, रोटरी स्विच को जहाँ पर ये निशान दिख रहा है, ठीक है, ये वाला निशान ए मीन्स एम्पियर, और ये एसी का सिंबल है जो कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ से आपको एसी का करंट चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको रोटरी स्विच को रख देना है, घुमा करके वहाँ पर सेट कर देना है। केवल एक वायर को क्लैम्प, इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी आप करंट लेंगे तो एक ही वायर में क्लैम्प लेना। दो वायर में लेंगे तो रीडिंग जीरो आएगा, नहीं आएगा रीडिंग। तो इसका ख्याल रखना है कि हमको जब भी करंट मेजरमेंट लेना है तो किसी एक वायर में ही क्लैम्प को फिक्स करेंगे। उसके बाद नीचे आपका एलसीडी जो है वहाँ पर रीडिंग आएगा, उसको देख सकते हैं कितना वहाँ पर करंट ले रहा है। फेज और न्यूट्रल दोनों वायर के साथ में क्लैम्प करेंगे तो रीडिंग लगभग जीरो आएगी। जैसे पहले बताया कि अगर दोनों को एक साथ दोनों वायर को कर देंगे तो रीडिंग जीरो आएगी, रीडिंग नहीं सही आएगी, गलत रीडिंग मिलेगी। क्लैम्प मीटर का उपयोग घरेलू वायरिंग की जांच। तो घरेलू वायरिंग में कोई भी फॉल्ट है या कुछ है तो हम लोग इस क्लैम्प मीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि उसमें वायर कटा हुआ है, कि उसमें करंट वोल्टेज नहीं आ रहा है। इंडस्ट्रियल मशीन टेस्टिंग, कोई भी आपका इंडस्ट्री में मशीन है उसको चेक कर सकते हैं। HVAC सिस्टम में हम लोगों को हर जगह पर इस क्लैम्प मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं वोल्टेज चेक करने के लिए, कहीं रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, कहीं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो हमें इसकी हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। मोटर का करंट हम लोग आसानी से इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, जो भी मेंटेनेंस का काम करता है इलेक्ट्रिकल का, उसके पास ये क्लैम्प मीटर ज़रूर से ज़रूर रहना है, इसके बिना वो काम नहीं कर पाएगा। क्लैम्प मीटर के लाभ, अब इसमें क्या क्या लाभ है वो समझ जाते हैं। तो तार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
करंट नापने के लिए तार को काटना या खोलना नहीं पड़ता, बस क्लैंप को तार के ऊपर लगा दो, रीडिंग तुरंत आ जाएगी, जल्दी काम हो जाता है, समय बचता है, समय की बचत होती है। करंट देखना है तो अगर हम एम्पियर मीटर लगाएंगे तो उसमें तार काटना पड़ेगा, फिर एम्पियर मीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर लाइन देना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लंबा चला जाएगा। क्लैंप मीटर से हम आसानी से, इतना समय भी नहीं लगेगा, सिर्फ क्लैंप खोलना है, वायर के में क्लैंप को देना है और सीधा रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें ये आसानी है कि इसमें कोई भी तरह का झमेला नहीं है, सेफ्टी ज़्यादा है इसमें, जो है सेफ्टी ज़्यादा है। हाई वोल्टेज या मोटे करंट को, मोटे केबल को बिना छुए नाप सकते हैं करंट लगने का खतरा भी नहीं है, पैनल में भी आराम से काम कर सकते हैं। नंबर 3 है बड़े करंट नाप सकते हैं। नॉर्मल मल्टीमीटर 10 एम्पियर से 20 एम्पियर तक ही नापता है, जबकि हैंड क्लैंप मीटर जो है 600 एम्पियर जो है 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर आसानी से नाप लेता है। मतलब 1 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर तक आसानी से आप इससे क्लैंप मीटर से नाप सकते हैं। एक ही मीटर में सब कुछ, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, कैपेसिटर, डायोड जो है सब नाप लेता है। अलग से मीटर रखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन हो या HVAC का टेक्नीशियन हो, इसके पास ये मीटर होने से इलेक्ट्रिकल का लगभग 99% काम आसानी से ये काम कर लेता है इसी एक मीटर से। चलते हुए लोड पर चेकिंग मोटर या मशीन चालू है, उसी टाइम करंट चेक कर सकते हैं, तो पता चल जाता है कि मशीन कितना लोड ले रहा है, ओवरलोड है या नहीं, तुरंत समझ में आ जाता है कि अगर कोई मोटर चल रहा है और उसका मैं करंट मेजरमेंट लेता हूं तो उसको मेरा फुल लोड एम्पियर करंट मेरे को पता चल जाता है कि ये मोटर जो है करंट कितना ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है तो ओवरलोड हो गया, तो उसके लिए हमको फॉल्ट ढूंढ के ठीक करना पड़ेगा। और अगर अंडर करंट ले रहा है तो लोड क्यों नहीं है वो हम लोग देख सकते हैं। तो इससे हम लोग, ये फ़ायदा है कि मशीन का हेल्थ पता चल जाता है कि वो करंट कितना ले रहा है। इनरस करंट मापने की सुविधा, मोटर स्टार्ट होते समय 1 सेकंड में कितना करंट खींचती है। जैसे मोटर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम 3 गुना ज़्यादा करंट खींचता है। तो इस क्लैंप मीटर से हम लोग लगा करके और मोटर को जब स्टार्ट करेंगे तो फट से पता चल जाता है कि ये करंट ज़्यादा ले रहा है। 3 गुना से अगर ज़्यादा ले रहा है तो मतलब स्टार्टिंग करंट इसका ज़्यादा है, तो उसका फॉल्ट को ढूंढ के ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि मोटर अगर अधिक करंट ले रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। जैसे MCB ट्रिप क्यों हो रहा है, इसे पता भी चल जाता है कि सचमुच में करंट ज़्यादा ले रहा है, MCB ट्रिप कर रहा है। मान लीजिए करंट कम ले रहा है, MCB ट्रिप कर रहा है, तो इस क्लैंप मीटर से पता चल गया कि MCB खराब है, मोटर ठीक है क्योंकि करंट ज़्यादा नहीं ले रहा है। तो ये क्लैंप मीटर से बहुत सारा काम आसानी से हम लोग निपटा देते हैं। बिना तार छुए पता चलता है करंट है या नहीं। दीवार MCB में बिना तार छुए पता चल जाता है कि तार में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सेफ, तेज़, ज़्यादा करंट मापने वाला यंत्र है, प्रोफेशनल काम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको काम करना है तो ये मीटर आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। अब जो है कुछ सावधानियां भी हमको समझना है कि इसमें क्या क्या सुरक्षा सावधानियां लेना है। तो सुरक्षा सावधानियां के लिए आपके हाथ सूखे होने चाहिए, सही रेंज चुनें। कई बार होता है जैसे वोल्टेज नापना है और हम रोटरी स्विच को घुमा के रख दिया। रोटरी स्विच हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप 1 सेकेंड, हाँ, ये देख रहे हैं रोटरी स्विच है, यहाँ भी दिख रहा है आपको, क्लैंप मीटर में रोटरी स्विच दिख रहा है और मल्टीमीटर में भी रोटरी स्विच दिख रहा है। अब रोटरी स्विच को रखे हैं आप वोल्टेज में और देख रहे हैं करंट, तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगा। तो आप अगर करंट देख रहे हैं क्लैंप मीटर लगा करके और रोटरी स्विच को वोल्टेज पे रखे हैं तो नहीं मिलेगा। तो इसको कहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा जहाँ A लिखा हुआ है और AC है। तो अगर DC लेना है तो यहाँ देखिए आपका इसमें DC करंट देखने का नहीं है क्लैंप मीटर में, उसके लिए बोला था कि DC का अलग से क्लैंप मीटर मिलेगा। तो वोल्टेज में देखिए AC वोल्टेज भी है और DC वोल्टेज भी है। तो AC वोल्टेज आपका 750 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं और इसमें DC वोल्टेज आपका 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को बैटरी का वोल्टेज चेक करना है
तो हम अगर यहाँ रख के एसी में करेंगे तो रीडिंग मेरे को सही नहीं मिलेगा। मेरे को उसके लिए डीसी जो भी लिखा हुआ है सिंबल है, सिंबल डीसी में ऐसा रहेगा और एसी का ऐसा रहेगा। इसके बगल में भी है, इसके बगल में भी है, मतलब इसको हम लोग एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं यहाँ रख के, और यहाँ पर जो है डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। उसी तरह से जहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करना है वहाँ पर ऐसा ओम्स बना होगा, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर हम मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है तो वहाँ पर ऐसा स्पीकर का निशान बना होगा बीप का, तो इसको जैसे यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी का पता चल जाएगा। उसके लिए आपको वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ भी जो है यहाँ पे, और यहाँ कॉमन में ब्लैक वायर लगाएंगे, और भी जहाँ लिखा है वहाँ पे रेड वायर लगाएंगे। तो आप समझ गए कि क्लैम मीटर को यूज कैसे करेंगे। ये होल्ड बटन है साइड में जो दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डाटा होल्ड, यहाँ प्रेस करेंगे तो जो भी रीडिंग आ रहा होगा वो पाउज हो जाएगा। आप उसको कितना देर भी देख सकते हैं। जब आपको पाउज हटाना है तो फिर दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो पाउज हट जाएगा, फिर दूसरा रीडिंग ले सकते हैं। तो हम लोग सावधानी में आ जाते हैं, ये सावधानी क्या क्या बरतना है। यस, सुरक्षा सावधानियाँ, एक मिनट। हाँ, सूखे हाथ से उपयोग करें, सही रेंज चुनें। रेंज अभी बता दिया आपको कैसे रेंज से चुनना है। ख़राब तार का उपयोग ना करें। जो प्रोब इस्तेमाल करेंगे, वायर इस्तेमाल करेंगे, चेकिंग वाला कहीं से टूटा फटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको अगर वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपको करंट भी लग सकता है। तो ये सावधानी जरूर रखना है कि जो भी वायर हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं प्रोब, वो आपका कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुरक्षा उपकरण पहने, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए कि हमको करंट नहीं लगे, वेट हैंड यूज ना करें, गीला हाथ नहीं होना चाहिए। मीटर रेटिंग से ज़्यादा करंट मेजर ना करें। अब मीटर में लिखा हुआ है 750 वोल्ट चेक कर सकते हैं, और आप जाके लगा रहे हैं 900 वोल्ट में, तो मीटर ख़राब होगा, मीटर उड़ेगा, आपको भी करंट लगेगा, झटका लगेगा। इसलिए ऐसा गलती नहीं करेंगे। जो रेंज का मीटर है उसी रेंज में हमको चेक करना है। अगर अधिक चेक करना है तो दूसरे मीटर का इंतजाम करिए, दूसरा मीटर लाइए। डैमेज लीड यूज ना करें। लीड मतलब यही प्रोब जो वायर है, ये इसको लीड कहते हैं, प्रोब भी कहते हैं। तो एक्चुअल में प्रोब जो है यहाँ जो पकड़ा हुआ है वो प्रोब है, पूरे को लीड कहते हैं। तो ये जो है इसको सही होना चाहिए, कट्टा छट्टा नहीं होना चाहिए। हाई वोल्टेज में पीपीई पहने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब हेलमेट, चश्मा, ग्लव्स, जो पैर है उसमें सेफ्टी शू होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से सावधानी पूर्वक अच्छा से काम कर पाएँ। सेफ्टी पीपीई कुछ यहाँ दिख रहा है, जैसे ग्लव्स दिख रहा है, हेलमेट दिख रहा है, क्लैम मीटर तो है अपना यूज करने के लिए। तो हम लोग ये जो फोटो में देख रहे हैं ग्लव्स पहना हुआ है, तो इसमें खतरा नहीं कम हो जाता है करंट लगने का। हाँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वोल्टेज चेक करते समय रोटरी स्विच वोल्टेज पॉइंट पर होना चाहिए, नहीं तो मल्टीमीटर या क्लैम मीटर जो भी लगाए हुए हैं वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम वोल्टेज चेक कर रहे हों तो ऐसा नहीं कि हम लोग रोटरी स्विच को हो रेजिस्टेंस में रख दिया और लगा दिया वोल्टेज में, तो मल्टीमीटर उड़ जाएगा, स्पार्क भी कर सकता है, आपका हाथ में करंट भी लग सकता है। तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे तो रोटरी स्विच को V में रखेंगे, वोल्टेज में रखेंगे। फिर एक बार देख लीजिए रोटरी स्विच को कहाँ रखना है। हाँ, तो ये रोटरी स्विच है, मल्टीमीटर का दिख रहा है, ये रोटरी स्विच क्लैम मीटर का दिख रहा है, दोनों में रोटरी स्विच है। तो जो सिलेक्शन करेंगे वोल्टेज के टाइम, वोल्टेज मेजरमेंट के टाइम, ये हमेशा यहाँ होना चाहिए जो भी है, ठीक है। ये जो भी का निशान है यहाँ पर रखेंगे और लीड लगाएंगे और वोल्टेज का मेजरमेंट लेंगे। अगर इस रोटरी स्विच को हम यहाँ रख देंगे और यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे, लीड लगा के वोल्टेज मेजरमेंट लेंगे, तो आपका क्लैम मीटर तो जाएगा ही, साथ में आपको भी झटका दे के जाएगा। इसलिए कभी भी सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो इसका खास ध्यान रखना है कि जब भी वोल्टेज का मेजरमेंट लीजिए तो क्या कीजिए, ध्यान रखिए कि मेरा रोटरी स्विच, ये जो रोटरी स्विच है V पर ही हो।
अगर करंट या रेजिस्टेंस मोड पर रखकर वोल्टेज नापेंगे तो मीटर के अंदर का फ्यूज उड़ जाएगा। अगर अच्छा क्वालिटी का मीटर है तो उसमें फ्यूज रहता है, तो फ्यूज उड़ जाएगा। अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं है, महंगा नहीं है, सस्ता वाला है, लोकल है, तो वो आपका मीटर ही उड़ जाएगा और साथ में आपको करंट भी लग सकता है, स्पार्क हो सकता है, चिंगारी निकल सकता है। तो इसका खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसी वोल्टेज मापना, स्विच को देखिए पहले बताया हम कहाँ रखना है, एसी वोल्ट पर रखेंगे। डीसी वोल्टेज नापना है तो स्विच को डीसी वाला जो सिंबल है यहाँ पर रखेंगे, डीसी भी लिखा होगा वहाँ देख लीजिएगा। सही तरीका पहले देखो क्या नापना है, पहले आप कंफर्म हो जाइए कि मेरे को नापना क्या है, रेजिस्टेंस नापना है कि वोल्टेज नापना है कि कंटिन्यूटी नापना है। उसके बाद रोटरी स्विच को उस सिलेक्शन पर रखिए, एसी या डीसी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज नाप रहे हैं वो देख लीजिए। रोटरी स्विच को सही वोल्टेज रेंज पर घुमाओ, 230 वोल्ट नापना है तो 600 वोल्ट पर रेंज पर रखो, फिर लाल और काला प्रोब को लगाकर नाप लो, ठीक है। खतरा, गलत रेंज पर वोल्टेज नापने से ना सिर्फ मीटर खराब होगा बल्कि स्पार्क भी हो सकता है, इसलिए हमेशा पहले स्विच को चेक करो फिर प्रोब लगाओ। याद रखो करंट मापने के लिए ये है, ये मल्टीमीटर में लिखा रहेगा। अगर ए डीसी करंट है तो ये ए है, ए मीन्स एम्पियर, और ये सिंबल ये डीसी का सिंबल है और ये एसी का सिंबल है। यहाँ पर देख लीजिए ये एसी का सिंबल हो गया, ये डीसी का सिंबल हो गया। इसको सीधा कर देते हैं तो आपको साफ दिख जाएगा। ये आपका डीसी का सिंबल है, ठीक है। वोल्टेज के लिए भी रखेगा, ये एसी का सिंबल, ये डीसी का सिंबल है। रेजिस्टेंस के लिए ओम्स है, इसका निशान जहाँ बनेगा वहीं पर रख करके हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। कॉमन एरर वाइल यूजिंग क्लैम्प मीटर, क्लैम्प मीटर जब यूज करेंगे तो उसमें कॉमन जो एरर आएगा उससे क्या पता चल देगा, हम लोग पहले समझ जाएंगे। टू वायर, हाँ ये बात है, तो टू वायर टुगेदर क्लैम्प, दो वायर है और क्लैम्प मीटर को इस दो वायर के साथ आप लगा रहे हैं, तो ये दोनों वायर में जब एक साथ क्लैम्प लगा दिए तो रीडिंग नहीं आएगा। तो क्या करना है, एक दो वायर है तो इसमें क्लैम्प मीटर एक वायर में लगाएंगे, ठीक है, तब आपको इसमें करंट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। रॉन्ग रेंज सिलेक्शन, ठीक है। रॉन्ग रेंज सिलेक्शन क्या है, ये क्लैम्प मीटर है, ये रोटरी स्विच है, आपको देखना है वोल्टेज एसी, ठीक है। आप रोटरी स्विच को रख दिए, अच्छा एक सेकेंड, हाँ न्यूट्रल फेस। तो ये क्लैम्प मीटर कहाँ रखा हुआ है, रेजिस्टेंस में, और आप नाप क्या रहे हैं, वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, रेंज आपका गलत है, ये गलत रेंज में रखा हुआ है, मल्टीमीटर जाएगा, आपको स्पार्क भी होगा, आपको करंट भी लग सकता है। तो बोलता है रॉन्ग रेंज सिलेक्ट करना, इसको अगर कर लीजिएगा तो रीडिंग आपको सही नहीं मिलेगा, प्लस जो होगा तो वो तो होगा ही। रॉन्ग पोलरिटी कनेक्शन, जहाँ पर डीसी नापेंगे वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। मान लीजिए बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब ये जो प्रोब है यहाँ पर जो पॉइंट है ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस वाला को प्लस में लगाना है, माइनस वाला माइनस में लगाना है, तब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डिस्प्ले होगा। अगर उल्टा लगा देंगे तो आपका रीडिंग सही नहीं आएगा। वीक बैटरी यूज, अगर आपके क्लैम्प मीटर के अंदर बैटरी होता है 9 वोल्ट का, अगर वो बैटरी वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो रीडिंग आपका गड़बड़ आएगा, रीडिंग ठीक नहीं आएगा। तो बैटरी में वहाँ पर सिंबल में यहाँ पर बैटरी का फिगर आएगा। जब आपका बैटरी जब आपका कमज़ोर हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको ब्लिंक करेगा कि बैटरी वीक हो गया है, चेंज करिए। बेस्ट क्लैम्प मीटर ब्रांड, क्लैम्प मीटर का कौन कौन सी अच्छी कंपनी है जो कि रिप्यूटेड कंपनी है, जिसका रीडिंग बढ़िया मिलेगा, बड़े बड़े फैक्ट्री में अप्रूव्ड है,
ठीक है। लोकल काम करने के लिए कोई भी 200-300 रुपये का मल्टीमीटर से काम कर लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जब काम करेंगे तो वहाँ पर आपको मीटर जो है ब्रांड कम आएगा। जैसे फ्लूक सबसे बेहतरीन है, इसका कॉस्टली मीटर आता है, तो फ्लूक हो गया, मीको हो गया, STC हो गया, कोई TCU हो गया, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। ये जो है खासकर इंडस्ट्री में अप्रूव्ड है। और मीटर लेने के बाद कैलिब्रेशन भी कराना पड़ता है। अगर इसके लिए आप जानना चाहते हैं तो कैलिब्रेशन के लिए आप कमेंट मारे दीजिए, तो हम इसके लिए कैलिब्रेशन के लिए एक वीडियो बना देते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या क्या सवाल पूछ सकता है। तो देखिए पूछ सकता है कि नंबर 1, क्लैम्प मीटर वायर काटे बिना करंट कैसे मेजर करते हैं। तो हम लोग को जवाब क्या देना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग के द्वारा। जो सेंसिंग है उसमें ट्रांसफार्मर है, वो सेंस करता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी, तो जिसमें आप वायर में लगा रहे हैं वो वायर प्राइमरी हो गया और इसमें जो है ये सेकेंडरी हो गया, तो उसमें एक रीडिंग आने लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग के द्वारा DC करंट मेजर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग होती है, तो हॉल इफेक्ट सेंसर। ठीक है। नंबर 3, फेज और न्यूट्रल दोनों क्लैम्प करने पर रीडिंग 0 क्यों आती है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाते हैं। तो ये सब सवाल, और भी सवाल कर सकते हैं कि वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो आपको पहले बता चुके हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं वो आपको पता है, तो ऐसे आप बता सकते हैं फटाफट। और भी कुछ चाहिए। धन्यवाद। आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा बताएंगे ज़रूर।